हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 1.1 का कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में करवा रही हूँ, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। और उसके वीडियो के लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। हमारे पास एक सेट ए है ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय, सेट है ए जिसमें क्या है, पॉइंट्स हैं किसी भी प्लेन में। रिलेशन आर है हमारे पास, आर रिलेशन है पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। इस तरीके से रिलेशन है कि जो पी का डिस्टेंस है ओरिजिन से और जो क्यू का डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो पहले इतना सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो 11 क्वेश्चन जो है हमारा, 11 क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया है, एक सेट दिया है जो हमारा ए है, और ये क्या है, पॉइंट्स इन अ प्लेन। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है आर। और रिलेशन इस तरीके से है कि जो डिस्टेंस होगी ओ पी, मैंने ओ पी बोल दिया, ओ मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ओरिजिन, ओरिजिन की डिस्टेंस पी से और ओरिजिन की डिस्टेंस क्यू से, ओ क्यू, ये क्या है हमारे पास, इक्वल है। ठीक है, ये तो बोला था कि डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम पी एंड डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम क्यू आर सेम, ये दोनों सेम होंगी। तो ये रिलेशन हमें दिया हुआ है, और ये हमें क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव लेंगे। रिफ्लेक्सिव में हम दोनों पॉइंट कैसे ले लेंगे, सेम ले लेंगे। दोनों पॉइंट हम क्या ले लेंगे, पी ले लेंगे। तो अगर हम दोनों पॉइंट पी ले लेते हैं तो हमें पता है ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी होता है। ठीक है, ओरिजिन की पी से डिस्टेंस, यहाँ पे भी ओरिजिन की पी से डिस्टेंस, दोनों क्या होंगी, इक्वल। हमें पी और यहाँ पे क्यू की जगह भी क्या लेना है, पी लेना है। तो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी इम्प्लाइज पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर में बिलोंग करेगा। दैट मीन्स जो हमारा रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारे पास कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम दो पॉइंट लेके चलेंगे, पी कॉमा क्यू क्या करता है, आर में बिलोंग करता है, ये लेके चलेंगे और इसका रिवर्स ऑर्डर प्रूफ करेंगे। पी क्यू आर में बिलोंग करता है, दैट मीन्स ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ओरिजिन की डिस्टेंस पी से और ओरिजिन की डिस्टेंस क्यू से क्या होंगी, सेम होंगी। उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, रिवर्स उल्टा लिख सकते हैं, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, क्यू पी भी क्या करता है, क्यू पी क्या करता है, बिलोंग्स टू आर। अगर ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी है, दैट मीन्स क्यू पी क्या करता है, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर कैसा रिलेशन हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें थर्ड प्रूफ करना है। थर्ड हमें क्या बोला है, हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो अब ट्रांजिटिव के लिए, अगर मैं ट्रांजिटिव लूँ तो ट्रांजिटिव के लिए हमें दो पेयर लेने पड़ेंगे, पी क्यू बिलोंग्स टू आर ये लेना पड़ेगा, एंड क्यू यहाँ पे हमने ले लिया कोई भी क्यू जेड ले लिया, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हमने ले लिया। अगर पी क्यू बिलोंग्स करता है आर से, दैट मीन्स ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू हो गया। उसके बाद अगर क्यू जेड बिलोंग करता है आर से, दैट मीन्स ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ जेड हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू की जगह, क्योंकि ओ क्यू किसके बराबर है, ओ जेड के बराबर है, तो ओ क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ जेड लिख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ओ पी इज इक्वल्स टू ओ जेड हो गया। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन की पी से डिस्टेंस और ओरिजिन की जेड से डिस्टेंस क्या है, सेम है। दैट मीन्स पी और जेड पॉइंट कहाँ बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से क्यू हटा दिया, पी जेड कहाँ बिलोंग कर गया, आर से बिलोंग कर गया। दैट मीन्स जो ये रिलेशन होगा हमारा, आर इज ट्रांजिटिव। अब जो ये रिलेशन हो गया हमारा, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम इतने सारे क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन पे कर चुके हैं। दैट मीन्स अब आप कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एनसीईआरटी से हो या एनसीईआरटी के बाहर का हो, आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए,
क्वेश्चंस चाहे कहीं से भी हो, फिर आप इजीली सॉल्व उन्हें कर सकते हैं। अब उसके बाद जो ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू है, तो ये आगे क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब ये बोल रहा है आगे शो करिए कि जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, जितने भी पॉइंट हैं वो जो पी से रिलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पी ओरिजिन नहीं है, 0,0 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0,0, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि शो करो, हमें एक सेट लेना है जहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, एक सेट लेना है जहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, रिलेटेड टू पी, पी से रिलेट करते हैं और पी हमारा ओरिजिन नहीं है। और हमें प्रूफ करना है कि जब ये सारे पॉइंट्स पी से रिलेट करेंगे तो ये क्या करेंगे, फॉर्म अ सर्कल, ये क्या करेगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स पी से रिलेट करते हैं, रिलेशन कौन सा है, रिलेशन तो यही होगा क्योंकि रिलेशन तो ये पहले से डिफाइन है। दैट मीन्स यहाँ पे सारे के सारे पी और क्यू आपस में रिलेट कर रहे थे, तो ओरिजिन की डिस्टेंस पी से, ओरिजिन की डिस्टेंस क्यू से सेम थी। यहाँ पे सभी पॉइंट्स पी से रिलेट कर रहे हैं, मतलब सभी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी पी से वो क्या होगी, इक्वल होगी। ये तो हुआ रिलेशन का मतलब, जब पी क्यू रिलेट कर रहे थे तो उनकी डिस्टेंस सेम थी, सारे पॉइंट्स पी से रिलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स सभी पॉइंट की पी से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे एग्जाम में, लेट वी हैव x1 x2 अप टू सोन xn, मतलब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, यहाँ पे पॉइंट्स हो गए x1 से लेकर xn तक। अब क्या बोला है, ऑल पॉइंट्स क्या करते हैं, रिलेटेड टू, ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू पी, सारे के सारे पॉइंट्स किससे रिलेट कर रहे हैं, पी से रिलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स x1p इज इक्वल्स टू x2p, सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस p से क्या होगी, सेम होगी, इज इक्वल्स टू x3p इज इक्वल्स टू अप टू सो ऑन xnp, यही तो होगा। अब सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस p से सेम है, तो ऐसा कब होता है, अगर हम देखें कोई भी p पॉइंट है हमारा, ठीक है, सभी पॉइंट की डिस्टेंस p से क्या हो गई, अगर सेम हो गई, भाई बहुत सारे पॉइंट है, इन सभी पॉइंट की डिस्टेंस p से सेम है, ऐसा कब होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन होती है, सर्कल की डेफिनेशन हमारी क्या करती है, कैसे होती है, सर्कल की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, उन्हीं सब पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हों। भाई x1 से लेकर xn, भाई p से सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं, तो अगर इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक सर्कल ही तो फॉर्म होगा, क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जब सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होते हैं तो इन सब का कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑल पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट है कहाँ से, फ्रॉम P, सो देयर लोकस, इनका जो लोकस होगा, इनका जो कलेक्शन होगा, फॉर्म्स अ सर्कल, वो क्या फॉर्म करेगा, एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, समझ गया आप सब। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सर्कल प्रूफ कर दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दिया है, तो यहाँ तक 11th क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, 11th हो गया है। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। हमारे पास रिलेशन आर है और सेट ए है, जो सारे ट्राइंगल्स, कैसे भी ट्राइंगल्स इसमें आएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, कैसे भी, ए क्या है, सभी ट्राइंगल्स का सेट है, और रिलेशन आर क्या है, T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, तो रिलेशन आर कैसा है कि T1 T2 दो ट्राइंगल इस आर रिलेशन के अंदर तभी आएंगे जब T1 ट्राइंगल T2 से क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे तभी रिलेशन के अंदर आएंगे जब दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और हमें प्रूफ करना है कि ये रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, आपको कुछ नहीं करना, तीनों की अगर डेफिनेशन ध्यान होगी आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सेट ए है ऑल ट्राइंगल्स, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम दोनों क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, T1 इज सिमिलर टू T2, कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर तो होगा ही, T1 इज सिमिलर टू T1। अब कोई भी ट्राइंगल जो होगा वो खुद के सिमिलर तो होगा ही,
T1 is similar to T1, therefore T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो हमारे पास R इज रिफ्लेक्सिव, तो रिलेशन R कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे, सेकंड हम सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, T1 T2 कहाँ से बिलोंग करता है, R से बिलोंग करता है। इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा, T2। उसके बाद अगर T1 सिमिलर है T2 के तो उल्टा भी कर सकते हैं भाई, T2 इज सिमिलर टू T1। अगर T1 सिमिलर है T2 के तो T2 भी क्या होगा, T1 के सिमिलर होगा। इसका मतलब T2 कॉमा T1 कहाँ बिलोंग्स कर गया, R में बिलोंग कर गया। इसका मतलब रिलेशन R कैसा हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, दो हम प्रूफ कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास कैसा आ जाएगा, ट्रांजिटिव आ जाएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, दो हम लेके चलेंगे, PQ हमने ले लिया, T1 T2 ले लिया, कहाँ बिलोंग करता है, R में। और साथ ही हमने क्या ले लिया, T2 कॉमा T3, ये भी कहाँ बिलोंग करता है, R में बिलोंग करता है। तो उसके बाद सिंपल सी बात है भाई, अगर T1 T2 R में बिलोंग करता है इम्प्लाइज T1 इज सिमिलर, T1 क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा T2 के। इसी तरीके से अगर T2 T3 R में बिलोंग करता है तो T2 इज सिमिलर टू T3 हो जाएगा हमारे पास। भाई अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है तो क्या हो जाएगा भाई, ये इसके जैसा है और ये इसके जैसा है। ठीक है, दैट मीन्स T1 क्या हो जाएगा, इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा, T3। ठीक है, समझ गए इन दोनों से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, T1 अगर T3 के सिमिलर हो गया दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 कॉमा T3 क्या कर जाएगा, बिलोंग्स टू R। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया है। दैट मीन्स रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसके बाद इसने आगे क्या कहा था, अब आगे देखो क्या कहा था इसने। आगे बोल रहा है कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, हमें 3 राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करने हैं। T1 है उसकी साइड्स 3, 4, 5 है, T2 है उसकी साइड्स 5, 12, 13 है, और T3 है उसकी साइड्स 6, 8, 10 है। विच ट्राइंगल्स आर रिलेटेड, मतलब T1 T2 T3 में से कौन से एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, हमें चेक करना है। अब इसमें फर्दर हमें क्या करना है कि 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिए हैं, T1 T2 T3 तीनों की साइड्स हमें दी हैं। हमें चेक करना है कि कौन एक दूसरे से क्या करता है, रिलेट करता है। तो रिलेट कैसे करना था भाई, रिलेशन कौन सा है हमारे पास, सिमिलर का रिलेशन है। हमें चेक करना है कि इन तीनों ट्राइंगल्स में से कौन एक दूसरे के सिमिलर है। भाई हमें पता ही है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था सिमिलैरिटी की डेफिनेशन में कि अगर हमें साइड्स से चेक करना हो तो या तो सिमिलर में क्या होता था, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, 2 ट्राइंगल तभी सिमिलर होते थे, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे साइड्स दिए हैं, एंगल्स तो दिए नहीं है, इसलिए हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो चेक करेंगे। भाई 3/5 देखो, 4/12 देखो, 5/13 देखो, कोई भी इक्वल नहीं है। दैट मीन्स T1 और T2 तो सिमिलर नहीं हो सकते। T1 और T3 को देखो एक बार, T1 एंड T3 लो। T1 में ले लो 3 और यहाँ से क्या ले लो 6, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी थी ना, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। 4 और 8 ले लो और फिर 5 और 10 ले लो। 3 1 3, 3 2 6, ये हाफ आया। 4 1 4, 4 2 8, 5 1 5, 5 2 10। भाई तीनों क्या आ गए, हाफ हाफ हाफ, हाफ इज इक्वल्स टू हाफ इज इक्वल्स टू हाफ। दैट मीन्स तीनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है, तो T1 इज रिलेटेड टू T3 हो गया। अब और कोई पेयर मिलेगा ही नहीं, T2 T3 भी नहीं होंगे, 5/6, 12/8 ये भी नहीं होंगे। ठीक है, तो केवल T1 इज रिलेटेड टू T3 होगा हमारा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। जो हमारा सेट ए है वो कैसा है, पॉलीगन्स का सेट है। उसके बाद जो रिलेशन है हमारा आर इज इक्वल्स टू P1 कॉमा P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो सेट ए तो हमारे पास क्या हो गया, पॉलीगन्स का सेट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है जो रिलेशन आर है वो क्या है कि P1 और P2 जो हैं उनके पास साइड्स क्या होंगी, सेम। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, जिनमें गॉन्स का मतलब साइड, पॉली मतलब बहुत सारी, ऐसे हमारे पास डायग्राम्स होंगे जिनमें बहुत सारी साइड्स होंगी। 3 साइड्स भी हो सकती हैं, 4 5 6, कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। ठीक है,
अब बोला है कि P1 और P2 ऐसे पॉलीगॉन्स हैं, तभी वो रिलेशन के अंदर जाएंगे जब उनके सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। और इस रिलेशन को हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पहले P1 लेके देखेंगे, ठीक है, हिंट में दे देती हूँ। तो दो जो सेट होंगे P1 सेम है, तो दोनों के साथ क्या होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, ठीक है। फिर P1 लिखेंगे, P1 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो उल्टा करेंगे तो P2 और P1 के पास भी क्या होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। उसके बाद ट्रांजिटिव भी इजीली प्रूव हो जाएगा, जैसे हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन किया है, एज इट इज ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने छोटा सा क्वेश्चन आगे और है, उसको और देख लेते हैं। उसमें इसने बोला है उस आगे क्वेश्चन में इसने बोला है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3, 4 एंड 5। अब ये बोल रहा है कि ऐसा सेट बताओ, हमें क्या बताना है, सेट बताना है। यहाँ पे ए के बारे में बात कर रहा है ये। ऐसा हमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए उसमें, सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। एक ऐसा सेट बताओ जो किससे रिलेटेड हो, रिलेटेड टू टी, और टी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और इस साइड क्या दी है इस राइट एंगल ट्राइंगल की, 3, 4 एंड 5। तो हमें बोल रहा है कि ऐसा सेट बताओ जिसमें सारे एलिमेंट्स आए, और वो किससे रिलेट करेगा, टी से रिलेट करेगा, और टी राइट एंगल ट्राइंगल है, 3, 4, 5। मतलब इस सारे एलिमेंट्स किस सेट में आते हैं, हमने पढ़ा था अभी सेट के स्टार्टिंग में, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो ये बोल रहा है कि ऐसा सेट बताओ जिसमें सारे एलिमेंट्स आए, ठीक है। दैट मीन्स एक ऐसा होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट, और किस चीज़ का, किससे रिलेट करना चाहिए, वो ट्राइंगल से रिलेट करना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहे हैं ना यहाँ पे, ट्राइंगल से रिलेट करना चाहिए। तो ऐसा सेट जो यूनिवर्सल भी हो और ट्राइंगल का सेट हो, तो क्या होगा हमारे पास, ए सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ऐसा सेट जिसमें सारे ट्राइंगल्स आते हों, ठीक है। ट्राइंगल का होना चाहिए एक तो सेट, और ऊपर से कैसा होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स आते हों। तो ए सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जो यूनिवर्सल भी होगा और उसमें सारे ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे। तो वो हमेशा किससे रिलेट करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोल रहा है कि लेट एल जो है हमारे पास सेट ऑफ ऑल लाइन्स है इन XY प्लेन। XY प्लेन में जितनी भी लाइन्स का सेट है वो L हो गया हमारे पास। सेट हमें L दिया हुआ है, रिलेशन R दिया हुआ है, जिसमें L1 L2 तभी बिलोंग करेंगे जब L1 लाइन जो है वो L2 लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। अब इस रिलेशन को हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस के लिए कुछ नहीं है, इसमें फिर से रिफ्लेक्सिव ले लो आप। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेंगे, L1 इज पैरेलल टू L1। अगर L1 भाई कोई भी लाइन है वो खुद के पैरेलल तो होगी, अगर वो खुद के पैरेलल होगी दैट मीन्स L1 कॉमा L1 किस में बिलोंग कर गया, R में बिलोंग कर गया। और R हमारे पास कैसा हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर वो बात करता है सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में पहले क्या ले लो, L1 कॉमा L2 ले लो, किस में बिलोंग करेगा, R में। इसका मतलब क्या है, L1 पैरेलल टू L2, ये पैरेलल का साइन होता है आपको पता होगा। अगर L1 L2 R में बिलोंग करता है तो L1 इज पैरेलल टू L2। भाई अगर कोई भी लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो भी L2 भी क्या होगी, पैरेलल टू L1 होगी। इसका मतलब क्या है कि L2 कॉमा L1 भी क्या करेगा, R में बिलोंग करेगा। और R क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद थर्ड अगर हम देखेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में फिर वही L1 L2 ले लो किससे, R से, और साथ ही L2 और L3 भी किससे ले लो, R से ले लो। उसके बाद भाई L1 L2 अगर R के अंदर है दैट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद L2 L3 अगर R के अंदर है तो L2 इज पैरेलल टू L3, सेकेंड इक्वेशन। सिंपल सी बात है भाई, एक लाइन L1 है वो L2 के पैरेलल है, और जो ये L2 है वो किसके पैरेलल है, L3 के पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, L1 और L3 भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो L1 इज पैरेलल टू L3 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, L1 इज पैरेलल टू L3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों हो गया। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसके बाद आगे
हमें पूछा है कि ऐसा सेट ऑफ ऑल लाइन्स बताओ, ऐसी लाइन्स का सेट बताओ जो इससे रिलेट करे, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 से रिलेट करे। ठीक है, तो रिलेशन कौन सा है हमारा कि L1 और L2 क्या होने चाहिए, पैरेलल। दैट मीन्स हमें ऐसी लाइन्स का सेट बताना है, वो सारी लाइन्स जो इसके पैरेलल हों, मतलब इससे रिलेट करें। इससे रिलेट कब करेंगी भाई, जब वो क्या होंगी, इसके पैरेलल, क्योंकि रिलेशन ही कौन सा है, पैरेलल का रिलेशन है। तो ये बोल रहा है उन सारी लाइन्स का हमें क्या बताओ, सेट बताओ जो इससे क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी लाइन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होगी, ये होगी, या ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू क्या होगी, सी होगी। कोई भी दो लाइन इस टाइप की होंगी, ठीक है, तो इनके पैरेलल लाइन की इक्वेशन हमेशा क्या होती है, फर्स्ट वाले की देखो पहले, y इज इक्वल्स टू, ये m चेंज नहीं होगा, m एज इट इज रहेगा। ठीक है, c कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे c1 हो सकता है, c2 c3 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब x और y का कोफिशिएंट सेम रहेगा, कांस्टेंट चेंज होंगे, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमेशा क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ऐसे ही इस तरीके से इस इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट हमेशा सेम रहेगा, y का कोफिशिएंट भी हमेशा सेम रहेगा, c चेंज हो सकता है, कांस्टेंट c1 c2 c3 कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी लाइन बोली है कि बताओ कि इसके पैरेलल होगी या किसी के भी पैरेलल होगी, तो वो लाइन उसके पैरेलल तभी होगी जब उसका x का कोफिशिएंट उसके बराबर हो, y का कोफिशिएंट भी बराबर हो, बट क्या चेंज करे, ओनली कांस्टेंट चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, हमें बोला है इसके पैरेलल कोई भी लाइन बनाओ। अगर मुझे इसके पैरेलल कोई भी लाइन बनानी है तो मैं x का कोफिशिएंट भी वही रखूंगी, y का कोफिशिएंट भी वही रखूंगी, कांस्टेंट की जगह कुछ भी ले सकती हूँ, 5 7 8 9 कुछ भी। अब ये दो लाइन हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है ऐसी लाइन्स का सेट बताओ जो क्या होगा, इसके क्या हो, पैरेलल हो। y का कोफिशिएंट सेम रखना है, x का कोफिशिएंट सेम रखना है। इस 4 की जगह मैं कुछ भी c ले लेती हूँ, क्योंकि c ले लूँगी तो c की बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, तो वो सारी की सारी सेट ऑफ ऑल लाइन्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, सेट ऑफ ऑल लाइन्स। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल लाइन्स, जो कि क्या करेगी, इसके साथ रिलेट करेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है, 15 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास ये सेट है, 1 2 3 4 सेट है, और ये रिलेशन है हमारे पास ये पूरा। अब हमें क्या करना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से देख लेना है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये हमारे पास सेट दिया हुआ है, ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, इनमें से ऑप्शन में से चूज़ करना है। तो आप खुद ही सोच सकते हो, पहले आप खुद ही बनाओ, इस क्वेश्चन को करो भाई। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए, इसमें 1 1 है, 2 2 भी होना चाहिए, 2 2 भी है, 3 3 होना चाहिए है, 4 4 होना चाहिए, 4 4 भी है। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, इसका मतलब, क्योंकि आपको ये ऑप्शन में जवाब देना है, आपको सॉल्व नहीं करना है इसको, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब अगर 1 2 है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, है क्या, नहीं है। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ठीक है, आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, और पेयर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव। इन्हीं दो पेयर को देख लो, क्योंकि इसका ये वाला और ये वाला सेम है, तो 1 और 2 भी होना चाहिए। यहाँ से ये हट जाएगा कॉमन चीज़, तो 1 और 2 भी होना चाहिए। 1 2 है क्या, 1 2 नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव भी क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये रिफ्लेक्सिव होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा, और साथ में सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, और रिलेशन हमारे पास है a इज इक्वल्स टू b माइनस 2। ये हमारे पास रिलेशन है, और बोला है b इज़ ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। अब बोला है कि इन ऑप्शंस में से हमें क्या करना है, चूज़ करना है। अब देखिए ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, क्वेश्चन ही देख लीजिए। सेट नेचुरल नंबर का है, ठीक है, सेट हमारे पास क्या है, सेट हमारे पास कैसा है, नेचुरल नंबर का है, रिलेशन R है, a इज इक्वल्स टू b माइनस 2, b इज़ ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। अब उसके बाद करेक्ट आंसर चूज़ करना है, तो सबसे पहले तो b 6 से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो सेकंड पेयर है 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा। यहाँ पे क्या है, b क्या है, 4 है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पे b 8 है, ठीक है, ये हो सकता है आंसर, ये भी आंसर हो सकता है, ये ऑप्शन भी। अब उसके बाद बोला है कि a इज इक्वल्स टू b माइनस
2, मतलब अगर b में से 2 माइनस करेंगे तो a के बराबर आना चाहिए। ये b में से 2 माइनस करो 6 आ रहा है, लेकिन वो a के बराबर नहीं है। ठीक है, 8 में से 2 माइनस करेंगे, मतलब b में से 2 माइनस करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, c करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास जो सी ऑप्शन है 6,8 ये होगा। और क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास 8 में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ तो वो 6 के बराबर आएगा, मतलब b माइनस 2 इज इक्वल्स टू a। और साथ ही b जो है हमारा वो 6 से बड़ा है, क्योंकि वो कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।